नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक ग्लूकोमा पेशेंट में उसके इंट्राओकुलर प्रेशर की जांच की जाती है, वह टोनोमीटर से की जाती है। टोनोमीटर दो प्रकार के होते हैं, इंडेंशन टोनोमीटर और एप्लिकेशन टोनोमीटर। तो आज हम इंडेंशन टोनोमीटर यानी स्योज टोनोमीटर के फंक्शन के बारे में आपको बताने वाले हैं कि उसके क्या क्या फंक्शन है और क्या वर्क है, उसको किस टेक्निक से किया जाता है, और आपको फंक्शन की एक वीडियो दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम टोनोमीटर के फंक्शन की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके फंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। और जब इंट्राओकुलर प्रेशर की जांच की जाती है तो किस टेक्निक से की जाती है, उसके टेक्निक के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। तो यह जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं यह स्योज टोनोमीटर है। तो पहले मैं इसके फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, फिर इन फंक्शन को इस वीडियो में मैं आपको आगे डिटेल से बताऊँगा। तो यह जो आप देख रही हैं यह एक फुट प्लेट है जो कि कॉर्निया पे रखी जाती है, यानी कि जो जब आईओपी किया जाता है तो इस फुट प्लेट को कॉर्निया पे रखा जाता है। और यह जो आप देख रहे हैं यह एक फिंगर रेस्ट है, यानी कि जब इंट्राओकुलर प्रेशर की जांच की जाती है तो दोनों फिंगर से इसको होल्ड किया जाता है। तो यह एक फिंगर रेस्ट होती है। और यह आप नीडल जैसी देख रहे हैं यह प्लंजर होता है जो कि एक साफट के अंदर होता है। और यह 5.5 ग्राम का एक वेट इसके अंदर फिक्स होता है। और यह प्लंजर एक सापट के अंदर मूवमेंट करता है। और जो प्लंजर होता है वह बेंट लेवर को इंडिकेशन भेजता है, यानी कि यह प्लंजर है और यह बेंट लेवर है, इसको इंडिकेशन देता है। और बेंट लेवर के आगे निडल लगी होती है। और जो यह स्केल है, जो नीडल होती है वह स्केल पे मेजरमेंट करके और आईओपी की रीडिंग देता है। तो जब इंट्राओकुलर प्रेशर की जांच की जाती है तो जो टोनोमीटर होता है वह आंख के वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है और उसके बाद में आईओपी किया जाता है। तो अब आगे समझते हैं कि कैसे उस टोनोमीटर को एक आंख पे वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है और कैसे प्लंजर बेंट लेवर को इंडिकेशन भेजता है। तो यह एक डेमो है। तो इस डेमो के ऊपर अपने वर्टिकल पोजीशन में टोनोमीटर को रखेंगे। तो जो प्लंजर होता है वह एक सापट के अंदर मूवमेंट करता है और बेंट लेवर को इंडिकेशन दे रहा है। तो जो नीडल होती है वह स्केल के ऊपर मेजरमेंट कर रही है। ये जो आप देख रहे हैं यह नीडल है और ये टोनोमीटर के ऊपर एक स्केल लगा हुआ है। तो इसी स्केल के आधार पर आईओपी लिखा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो देख के आपको फंक्शन के बारे में पता चल गया है। तो अब इनके फंक्शन के बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों, जो स्योज टोनोमीटर है वह बहुत ही पॉपुलर टोनोमीटर है क्योंकि यह कॉस्ट में भी कम होता है और आप इस टोनोमीटर को एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं। तो जब आईओपी किया जाता है तो जो टोनोमीटर होता है वह वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। जो टोनोमीटर की फुट प्लेट है वह कॉर्निया पे रखी हुई है और जो टोनोमीटर है वह वर्टिकल पोजीशन में है। तो जब आईओपी किया जाता है तो जो प्लंजर होता है वह एक सापट के अंदर मूवमेंट करता है। तो जो प्लंजर होता है वह बेंट लेवर को इंडिकेशन देता है। वो जब इंडिकेशन देता है तो जो टोनोमीटर की निडल होती है वह स्केल पे लगी नंबरिंग से आईओपी की रीडिंग देती है। और इस प्लंजर के अंदर एक फिक्स 5.5 ग्राम का वेट लगा होता है और उस वेट को हम 7.5 ग्राम या फिर 10 ग्राम से इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो अब हम टेक्निक के बारे में आपको बता देते हैं कि जब टोनोमेट्री की जाती है तो उसकी टेक्निक क्या है, किस तरह से उसको किया जाता है। सबसे पहले जो टोनोमीटर होता है उसकी जो फुट प्लेट होती है उसको अच्छे से वॉश किया जाता है, उसको स्ट्राइल किया जाता है और उसके बाद में आईओपी किया जाता है। तो जैसे एक पेशेंट का आईओपी कर लिया है तो दूसरे पेशेंट का हमने आईओपी करना है तो फुट प्लेट है उसको स्ट्राइल करना पड़ेगा। तो हर पेशेंट में इसको स्ट्राइल करना पड़ेगा और स्ट्राइल करने के बाद ही हम पेशेंट का आईओपी करते हैं। तो अब इसको क्लीन करने के बाद में जो पेशेंट होता है उसको एक टेबल पे लेटाया जाता है और लेटाने के बाद में उसकी दोनों आंखों में एनेस्थेटिक आई ड्रॉप यानी कि प्रोपेराकेन आई ड्रॉप डाली जाती है और डालने के बाद में उसको एक फिक्स टारगेट पे फोकस कराया जाता है और उसके बाद में अलग अलग आंख का आईओपी किया जाता है।
और आईओपी करने के बाद में जो रीडिंग होती है 5.5 ग्राम से अगर 3 से नीचे है तो जो वेट है 7.5 ग्राम या फिर 10 ग्राम तो उसको फिर इंक्रीज किया जाता है और जिस वेट से हमने आईओपी किया है तो वह रीडिंग लिखी जाती है और उस रीडिंग को हाउस ग्राम में लिखा जाता है। तो आईओपी करने के बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्यों आ जाते हैं? जैसे कई बार आपने उस टोनोमीटर को क्लीन नहीं किया हो, वो टोनोमीटर का आपने कॉर्निया पे अधिक दबाव दे दिया हो या फिर पेशेंट ने अपनी आंख को मूवमेंट कर लिया हो, तो इस तरह से आंख में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। तो जब आईओपी किया जाता है तो बहुत ही ध्यान से किया जाता है और आईओपी करने के बाद में उसकी आंख में एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डाली जाती है। इस तरह से एक स्योस टोनोमीटर द्वारा आईओपी किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।